सबको जय मसीह की। मेरा नाम जुलियस टुडू है और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर जो है महान है और हमें इस लायक समझा कि मैं आप लोगों को कुछ वचन शेयर करूँ और कुछ वचन आप लोगों को बताऊँ, और इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। सबसे पहले मैं अपनी गवाही को देना चाहता हूँ। मैं मसीह परिवार में जन्मा हुआ हूँ, लेकिन मैं पूरी रीति से मसीह को नहीं जानता हूँ। हम सबसे बड़े परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने हमें आशीषित किया और हमारे जीवन को जो है ना ब्लेस किया। हम धन्यवाद देते हैं। हम जो है मूर्ति पूजा में फंसे हुए थे, हमें कोई बचाने वाला भी नहीं था। हम गलत रास्ते पर जा रहे थे और हमें कोई चुराने वाला भी नहीं था, और हम जो है मूर्ति की जो चढ़ाया हुआ प्रसाद जो है उसको हम खाते थे, लेकिन फिर भी कोई बताने वाला नहीं था। अच्छा बुरा का ज्ञान हमें नहीं था, लेकिन हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने हमें चुना और हमें उस दलदल के केस से परमेश्वर जो है हमें निकाला। मेरे घर में जो है चर्च होता था, कलीसिया चलती थी, पास्टर भी आते थे और हम लोग जो है ना चर्च में बैठते थे और परमेश्वर की महिमा आराधना करते थे, उसके नाम की महिमा करते थे। लेकिन फिर भी हम परमेश्वर को जानते नहीं थे। लेकिन हम परमेश्वर का धन्यवाद दें कि मेरे जीवन में ऐसा मोड़ आया जो हमारे जीवन जो है ना परमेश्वर ने बदल के रख दिया है। हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं और ख़ास करके धन्यवाद देते हैं कि जो है ये मौका हमें मौजूद मेरे मौसी लोग और मेरे मौसा लोग है, उन लोग के द्वारा हमें ये सौभाग्य मिला कि हम जो है बाइबल कॉलेज जा सके। और बाइबल कॉलेज जाने के बाद जो है मेरा जीवन जो है ना वो चेंज हो गया और बाइबल के बारे में अधिक हमें नॉलेज होते गया और परमेश्वर के नाम की महिमा और भी हम आगे करते गए। धन्यवाद है कि परमेश्वर ने हमें संभाला और जो भी गलत कार्य करते थे, जैसे खैनी खाना हुआ या थोड़ा थोड़ा हम शराब भी पीते थे और बीड़ी सिगरेट ये सब भी पीते थे, लेकिन परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं। एक रात को मैंने जो है ना निर्णय लिया और जो है परमेश्वर से प्रार्थना किया घुटने में आकर के कि परमेश्वर यदि हम ये सब करेंगे तो हम दूसरे को कैसे आपके बारे में बताएंगे। उस दिन से मैंने ठान लिया और उसी रात मैंने प्रार्थना किया और परमेश्वर जो है मेरी प्रार्थना को उत्तर दिया और हमें इस नशा से जो है मुक्त कर दिया और इस नशा से हमें दूर रख दिया। हम इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद है। और ये नशा जो है ना मेरा जो छूटा हुआ है और ये लगभग जो है ना आपका 7-8 साल हो चुका है, इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। और परमेश्वर जो है हमें बीच बीच में इस्तेमाल करते रहता है, लेकिन हम परमेश्वर की योजना को हम समझ नहीं पाते थे। हम धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने जो है आज 23/8/2016 को जब हम लोग प्रार्थना कर रहे थे, हम मेरे मामा जी और मेरे नानी हम लोग तीनों जन मिल के प्रार्थना कर रहे थे। हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि मैंने हरे जो भी गलती किया हम परमेश्वर से क्षमा चाहे और क्षमा मांगे और परमेश्वर ने हमें क्षमा किया, आशीषित किया और आज हमें पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से परमेश्वर ने जो है ना हमें भर दिया। हम इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। और हमने अनुभव किया जब हम पवित्र आत्मा से भरे, हमें अनुभव किया कि जो है हम कुछ गलती नहीं करें और ऐसा मन से ऐसा फीलिंग आया कि हम गलती नहीं करें। हम इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं और परमेश्वर ने मेरे जीवन में जो है एक वचन को डाला और आज जो है ना मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ और आप लोग ये सुने और ये सुन करके जो है ना परमेश्वर के नाम की महिमा करें। ये वचन जो है अंत के बारे में है और बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा कि जो है ना लोग मरने के बाद कहाँ जाएंगे और जो है ना उसके साथ क्या होगा आने वाले दिनों में, ये लोग को नहीं पता है। लेकिन अन्य जाति कहते हैं, कोई कहता है कि जो है ना नर्क या स्वर्ग नहीं है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि नर्क और स्वर्ग है, लेकिन बाइबल हमारी प्रूव करती है कि ये नर्क और स्वर्ग है। लेकिन बहुत सारे लोग सोचते हैं कि जो है ना हम जो है स्वर्ग जाएंगे और हम वहीं पर रहेंगे। बहुत सारे ऐसे लोग सोचते हैं कि जो है ना हम अगले जन्म में जो है ना अच्छा काम करेंगे तो जो है ना बिल्ली या कुत्ता या कुछ जो है किसी रूप में जो है ना जन्म लेंगे। लेकिन ऐसा कुछ बात नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता है कि जो है ना नर्क और स्वर्ग जो है ना इस दुनिया में है और ये बहुत ही भयंकर है। स्वर्ग जाने के लिए जो है ना बहुत सारे लोग जो है कोशिश करते हैं, लेकिन उसको मिलता नहीं है। बहुत सारे हम लोग देखते हैं, बहुत सारे लोगों को देखते हैं कि जो है ना बहुत सारी जो है ना
देवी देवता के पीछे, बहुत सारे लोगों के पीछे जो है भागते रहते हैं और तरह तरह का जो है ना वो कार्य करते रहता है, तरह तरह का भेंट चढ़ाते रहता है, लेकिन उसको परमेश्वर नहीं मिलता है। हम धन्यवादित है, परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, यीशु मसीह को धन्यवाद देते हैं कि यीशु मसीह जो है मेरे जीवन में ये मोड़ लाया और हम जो है ना परमेश्वर के निकट आए और यीशु मसीह को जाने और स्वर्ग के बारे में जाने, नर्क के बारे में जाने। इसलिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, यीशु मसीह को धन्यवाद देते हैं कि हमें ये बात यीशु मसीह ने कहा। सच में जो है स्वर्ग जो है जाने के लिए जो है ना बहुत सारे लोग जो है ना तैयारी करते रहते हैं, लेकिन उसको नहीं पता कि वो कहाँ पे जा रहे हैं, उसको नहीं पता कि वो कहाँ पे जा रहे हैं और तरह तरह का जो है ना कार्य करते हैं, लेकिन उसको स्वर्ग नहीं मिलता है। आजकल देखिए बहुत सारे साइंटिस्ट लोग हुए, बहुत सारे जो है ना वैज्ञानिक है जो है मंगल ग्रह में या बुध ग्रह में या बृहस्पति ग्रह में कहाँ कहाँ जो है खोजने के लिए नहीं जाते हैं, लेकिन उसको अभी तक जो है परमिशन नहीं मिला। हमने जो हम मसीह लोग हैं और जो अन्य लोग भी हैं जो यीशु मसीह को प्राप्त कर चुका है, तो मान ले कि हम स्वर्ग ही प्राप्त कर चुके हैं। हम लोग उसका धन्यवाद देते हैं और आइए हम लोग जो है ना कुछ स्वर्ग नरक के बारे में जो है हम लोग आज जाने और इस वचन को अच्छी तरह से हम लोग सुने। हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर जो है ना इस वचन जो है हमें दिया और हमें आशीषित किया। हम पढ़ना चाहेंगे और आप लोग भी यदि देखना चाहते हैं तो आप लोग निकालिएगा बाद में और देख लीजिएगा कि जो है हम लोग निकालेंगे, हम लोग देखेंगे जो है ना लूका रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय 11 से हम पढ़ेंगे। आप लोग ध्यान से सुनिएगा। फिर उसने कहा, किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। उनमें से छोटे ने पिता से कहा, हे पिता, संपत्ति में से जो भाग मेरा हो वो मुझे दे दीजिए। उसने उनको अपनी संपत्ति बांट दी। बहुत दिन ना बीते थे कि छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके दूर देश चला गया और वहाँ कुकर्म ने अपनी संपत्ति उड़ा दी। तब वह सब कुछ खर्च कर चुका तो उस देश में अकाल पड़ा और वह कंगाल हो गया। इसलिए वो उस देश के निवासियों में से एक के यहाँ जा पड़ा। उसने उसे अपने खेतों में सूअर चढ़ाने के लिए भेजा और वो चाहता था कि उन फैलियों से जिन्होंने सूअर खाते थे अपना पेट भरे, और कोई उसका कुछ नहीं देता था। हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, ये वचन हमें दिया। यहाँ पर यीशु मसीह जब इस दुनिया में थे तो उन्होंने दृष्टांत में लोगों को समझाए और बताए कि जैसे हम लोग 11 में देखे। फिर उसने कहा, किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। ये हम लोग को अच्छी तरह से पता है, ये उड़ा पुत्र के दृष्टांत है और उसका 2 पुत्र भी था। एक बड़ा था, एक छोटा था। उसमें से एक छोटे जो है ना उसका बेटे जो है उन्होंने जो है ना अपना अधिकार मांगना स्टार्ट कर दिया और अपने पिता से जो है ना अधिकार मांगा और उन्होंने कहा कि जो है ना मेरा संपत्ति आप हमको दे दीजिए, जो मेरा हिस्सा में है वो हमको दे दीजिए। लेकिन आगे चल कर के क्या हुआ ये आप लोग को पता होगा। जो है वो अपना संपत्ति ले करके जो है ना वो दूसरा देश चला गया और बहुत ही जो है ना ऐश मौज करने लगा और सब पैसा जो उसके पास धन दौलत था जो अपने पिता से लेकर चला गया था वो सब ले कर करके जो है वो सब कुछ उड़ा करके जो है लास्ट में क्या हुआ, वो एक जो है सूअर चढ़ाने वाला व्यक्ति बना। सूअर को चढ़ाता था और उसका जो भी भोजन था, सूअर का जो भी भोजन था वो जो है ना वो खाता था। हम भी परमेश्वर से जो है ना ऐसे ही दूर भागते हैं जैसे उड़ाव पुत्र जो है अपने पिता से संपत्ति मांगा। हम भी परमेश्वर से जो है ना अपना हक मांगते हैं और परमेश्वर से हक मांगते हैं, यीशु मसीह से हक मांगते हैं कि आप जो है ना ये हमें दीजिए, वो हमें दीजिए, ये आप हमारी पूरा नहीं किए, वो हमारी पूरा नहीं किए। जो है हम परमेश्वर को जो है ना दोष लगाते हैं, हम परमेश्वर पर इल्ज़ाम लगाते हैं और उसको हम मांगते हैं। जब हमें मिलता है तो जो है हम परमेश्वर को भूल जाते हैं। जब हमें मिलता है तो हम क्या करते हैं, परमेश्वर को भूल जाते हैं। हम भूल जाते हैं कि परमेश्वर ने जो है ये चीज़ हमें दिया
परमेश्वर ने जो है ना हमें ब्लेस किया, परमेश्वर ने जो है हमारे घर को जो है ना आशीषित किया, ये हम भूल जाते हैं। ये भी जो है उड़ा का जो बेटा जो है, जो दृष्टांत यीशु मसीह ने दिया था, वो भी जो है ना भूल गया कि जो है ना हम जो है ना अपने पिताजी के पास रहते थे और कितने आराम से रहते थे, कितने सुख में रहते थे, ये सब भूल गया। संसार की बातों पर, संसार का जो कहने के अनुसार जो शैतान जो उसको जो है ना जो है ना उसके प्रति जो काम किया, उसके अनुसार जो है वो अपने जीवन को जो है ना चलाना स्टार्ट कर दिया। हम भी जो है ना परमेश्वर के साथ ऐसे करते हैं, जब हमें मिल जाता है तो हम परमेश्वर को भूल जाते हैं। उदाहरण के रूप में देखिए, आपके घर में कोई यदि बीमार हो गया बहुत दिन से बीमार है, उसका तबीयत ठीक नहीं हो रहा, तो हम क्या करते हैं? प्रार्थना करते हैं, ठीक है ना, गिड़गिड़ा के प्रार्थना करते हैं, आंसू बहा के करते हैं, दूसरे लोगों को भी कहते हैं कि आप मेरे लिए प्रार्थना कीजिए, उसके लिए प्रार्थना कीजिए। हम कहते हैं, परमेश्वर से भी प्रार्थना करते हैं, रो रो के प्रार्थना करते हैं। जिस समय हमें मिल जाता है, जिस समय हम चंगाई को प्राप्त कर जाते हैं, हम उसके बाद क्या करते हैं? यीशु मसीह को भूल जाते हैं। हम यीशु मसीह को भूल जाते हैं कि यीशु मसीह जो है मेरे जीवन में जो है आशीष दिया है, मेरे जीवन को आशीषित किया है, मेरे परिवार को बचाया है, मेरा बीमारी जो था हमें उसमें से छुटकारा दिया है। ये हम भूल जाते हैं। हम भूल जाते हैं कि परमेश्वर जो है हमें आशीषित किया है। ऐसे ही जो है ये लड़का जो है, बुरा पुत्र का जो बेटा जो है, ये भी जो है भूल चुका था, शैतान की बातों पर जो है ना वो चल रहा था। हम भी जो है ना आज जो है जितने भी लोग हैं वो शैतान की बातों पर जो है ना हम लोग चल रहे हैं। हमारे घर में सब कुछ है, हमारे पास सब कुछ है, धन है, दौलत है, गाड़ी है, ठीक है, सब कुछ है, अच्छा से हम अपना जीवन बिता रहे हैं, लेकिन क्या हमारा धन और दौलत जो है और हमें शौहरत जो है या घर जो है हमें स्वर्ग तक पहुंचा सकता है? कभी नहीं। जब हम आगे देखेंगे इसके बारे में तो हमें पता चलेगा, कभी नहीं, हमें कभी भी नहीं पहुंचा सकता है स्वर्ग में। हमें सब कुछ त्यागना पड़ेगा। यीशु मसीह ने कहा, तुम अपने माता पिता को, अपने घर को छोड़ दो, ठीक है, और मेरे पीछे चला। क्या हम ऐसे करते हैं? नहीं करते। ऐसा नहीं कि जो यीशु मसीह ने कहा कि अपने घर, अपनी मम्मी पापा को छोड़ दो, ऐसा कुछ नहीं है। हमें परमेश्वर के प्रति जो है ज़्यादा प्यार होना चाहिए, हमें परमेश्वर के प्रति जो है ज़्यादा लगाव होना चाहिए। परमेश्वर, आप अपने जीवन को देखिए, जो आपका बीत चुका है जीवन को देखिए, आप किस तरह से थे, आप कैसे जीवन बिताते थे। जब आप यीशु मसीह पे आए, यीशु मसीह में आए, तो आपका जीवन कैसे चेंज हो गया, कैसे बदल गया। जब बदल गया उसके बाद फिर आप यीशु मसीह को भूल गए। बहुत सारे ऐसा उदाहरण है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आज के दिन में हमें मिलता है। बहुत सारे ऐसे पास्टर प्रचारक हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आज के दिन जो है ना तरक्की किया, लेकिन वो परमेश्वर को भूल चुका है। बाइबल में लिखा हुआ है कि जो है अंत के दिनों में जो है ऐसे ऐसे लोग जो है उस नरक के कुंड में जो शैतान के लिए बनाया गया, उसमें उसको डाल दिया जाएगा। परमेश्वर की बातों को नहीं मानते हैं। जैसे उड़ा पुत्र जो है अपना संपत्ति लेकर चला गया, ठीक है, और जो है ना ये कुछ भी नहीं समझा। आगे लिखा हुआ है कि जो है ना कंगाल हो गया, उसके पास सब कुछ जितने भी था सब कुछ जो है ना ख़त्म हो चुका। लास्ट में सुअर का जो है जो खाना था वो खाना स्टार्ट कर दिया। लेकिन जब आगे हम पढ़ते हैं तो उसको जो है उसके जीवन में जो है ना परमेश्वर कार्य करता है, यीशु मसीह उसके जीवन में कार्य करता है और उसका जीवन जो है बदल जाता है। उसका जीवन बदल जाता है। जो शैतान पहले उसके जीवन को जो है तहस नहस कर चुका था, जो अपने पास जो है उसको लेके आ गया था, लेकिन वो जब सोचने लगा तो उसने सोचा
कि जो हम ये गलत कर रहे हैं। मेरे पिता के घराना में जो है बहुत सारे नौकर चाकर है और हमें अच्छा अच्छा भोजन मिलता था, अच्छा अच्छा खाना मिलता था। ये सब त्याग करके हम आए और ऐसा मेरी स्थिति हो गया। उसके जीवन में परिवर्तन आ गया है। भाइयों और बहनों, आपके जीवन में भी जो है ना परमेश्वर जो है ना परिवर्तन लाना चाहता है। आपके जीवन को भी परमेश्वर जो है ना चेंज करना चाहते हैं। आज मौका है कि आप परमेश्वर के सम्मुख आए और गिड़गिड़ा करके जो है ना परमेश्वर से जो है ना प्रार्थना करें, घुटने में आके प्रार्थना करें और परमेश्वर से क्षमा मांगे। जो बीते हुए दिन में आपने कार्य किया, जो गलत कार्य किया, जो कुछ भी परमेश्वर के विरोध किया, जो भी परमेश्वर की बातों को अनहोनी किया और शैतान की बातों पर आप चले गए, वो सब कुछ भूल करके आप परमेश्वर के पास आए, यीशु मसीह के पास आए। यीशु मसीह आपको आज ब्लेस करेगा। यीशु मसीह आज आपको आशीषित करेगा। यीशु मसीह चाहता है कि कोई भी नष्ट नहीं हो, कोई भी नष्ट नहीं हो। परमेश्वर का ये योजना है कि परमेश्वर जो है हमें यूँ ही नहीं बनाया। परमेश्वर हमें यूँ नहीं बनाया है कि हमें बना दिया और धरती में भेज दिया, संसार में भेज दिया कि जाओ ऐश मौज करो। ये कुछ भी नहीं है। परमेश्वर का ये योजना है और अभी से नहीं, आदि से परमेश्वर का योजना था हमें बनाने का, कि हमें किस लिए बनाया गया है। जब हम बाइबल को पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि परमेश्वर का एक योजना है कि परमेश्वर ने हमें किस उद्देश्य से बनाया है। ऐसा नहीं कि जो है ना हम शैतान की कार करें और शैतान की बातों पर जाए। हमें एक दिन लेखा देना होगा, अपने जीवन का लेखा देना होगा। अपना हमने जो भी किया उसका हमें जो है एक दिन लेखा देना होगा और परमेश्वर से जो है ना जो है हिसाब जो है हमें देना होगा। परमेश्वर के सामने हिसाब देना होगा। जो भी हमने गलती की है, परमेश्वर जो है हमें जो है कभी क्षमा नहीं करेंगे। शैतान हर एक समय चाहता है कि जो है ना हम गलत कार्य करें, लेकिन यीशु मसीह चाहता है कि जो है हमें ब्लेस करें और हमें आशीषित करने के लिए चाहता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग जब आप देखते हैं शैतान के पास चले जा रहा है और शैतान जो है ना उसके अपने कब्जे में वो कर चुका है। लेकिन जब हम यीशु मसीह के पास आते हैं तो यीशु मसीह हमें जो है चेंज करता है कि हम अपने आप को, अपने पापों को, अपने गलती को मानते हैं तो हमें यीशु मसीह जो है चेंज करता है। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर को कि परमेश्वर जो है हमारे साथ मदद किया। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर को कि हमारे लाइफ को जो है परमेश्वर ने जो है चेंज कर दिया और हमें आशीषित किया। आप भी आज आपका मौका है कि आप भी परमेश्वर के पास आए, घुटने में आके प्रार्थना करें और आपके जीवन को यहाँ परमेश्वर जो है ब्लेस करेगा, चेंज कर देगा। हम इसके लिए आपको रिफ्राई करेंगे और परमेश्वर भी आपको अपने पास बुलाना चाहता है। हम धन्यवाद है परमेश्वर को। आगे जैसे हम लोग उड़ा पुत्र के बारे में देख रहे थे, आगे जो है उसका जीवन जो है बदल गया। वो सोचने लगा कि हमने ये गलती किया और उन्होंने सोचा, उन्होंने कहा कि मैं जाऊंगा और अपने पिता से जो है जो भी मैंने गलती की है हमें जो है पिता से कहूँगा कि मुझे क्षमा कर दें। आप भी आइए परमेश्वर के पास, परमेश्वर आपको क्षमा करेंगे। परमेश्वर ये तत्पर पर रहता है कि मेरा बेटे बेटी लोग का मेरे पास आएंगे और अपनी गलती को स्वीकार करके, अपने क्षमा मांग करके जो है उसको आगे बढ़ने के लिए परमेश्वर जो है प्रोत्साहित करेंगे। वो आए, अपने पिताजी के पास आए और उसका पिताजी यहाँ डेली जो है खड़े होकर करके जो है वो इंतज़ार करते रहता था। खड़ा होकर के जो है उसका पिताजी यहाँ डेली जो है ना इंतज़ार करता था कि कब मेरा बेटा आए। परमेश्वर भी जो है, यीशु मसीह भी जो है ये इंतज़ार करते रहता है कि मेरे बेटा बेटे लोग जो है ना मेरे पास कब आएंगे। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मिलेंगे आपको, वो इंतज़ार करवाते हैं कि परमेश्वर मैं आपके पास कल आऊँगा, कल प्रार्थना में बैठूँगा, कल बाइबल पढ़ूँगा और कल मैं चर्च जाऊँगा। इंतज़ार करवाते रहते हैं। लेकिन ये आपको पता होना चाहिए भाइयों और बहनों, ये पता होना चाहिए कि जो है ना मनुष्य का मरने का कोई टाइम नहीं।
आपको कभी भी कुछ हो सकता है, आपको कभी भी कुछ हो सकता है। अभी जा रहे हैं, जाते जाते आप गिर गए, आपका स्पॉट डेट हो गया, क्या कर सकते हैं। आप परमेश्वर से माफ़ी भी नहीं मांगे, आप उद्धार भी प्राप्त नहीं किए, और अंतिम में आप कहाँ जाइएगा ये भी आपको नहीं पता। लेकिन हम कह रहे हैं कि आप नरक के अलावा कहीं नहीं जा सकते। जब आप यीशु मसीह के पास आते हैं और अपने पापों को मानते हैं, उद्धार प्राप्त कर लेते हैं, और आपको मैं जो है ना यीशु मसीह क्षमा करता है, तो आप डेफिनेटली जो है स्वर्ग में जाने के लिए जो है तैयार होते हैं। वैसे जो है परमेश्वर जो है ना हमारे लिए इंतज़ार करता है, यीशु मसीह हमारे लिए इंतज़ार करता है कि कब मेरे बेटा बेटी लोग आएंगे और मेरे पास आएंगे, और जो है मैं उसको अपने गले लगूँ। लेकिन हम लोग इंतज़ार करवाते हैं। बहुत सारे ऐसे लड़के लोग मिलेंगे, बहुत सारे ऐसे युद्ध लोग मिलेंगे जो परमेश्वर का इंतज़ार करते हैं। वो अपने जो है समय मोबाइल में व्यतीत करते हैं, अपना टाइम जो है बेफालतू में जो है ना व्यतीत करते हैं, और जो है तरह तरह गपशप में जो है ना व्यतीत करते हैं, दोस्ती यारी के साथ जो है ना अपने टाइम को व्यतीत करते हैं। लेकिन उसको नहीं पता कि जो है ना मेरा जो है ना क्या होने वाला है। वो कहते हैं कि परमेश्वर मैं आपके पास क्या लाऊंगा, लेकिन परमेश्वर जो है इंतज़ार तो करते हैं, लेकिन उसके बाद आपको क्या होगा ये आप भी नहीं जानते हैं। जब बड़ा पुत्र जो है उसका पिताजी जब इंतज़ार कर रहे थे तो आए, जब उसका पिताजी जो है दृष्टि किया और जब देखा कि जो है मेरा बेटा आ रहा है, और जो है ना जा करके जो है ना अपने बेटे को जो है ना गले लगाए। आगे जब हम पढ़ते हैं तो इसमें हमें बाइबल में बताया गया है कि जो है उसके गला जो है ना उसका झपेट लिया और उसका हक करने लगा, उसको प्यार करने लगा, और उन्होंने जो है अपने दास से जो है ना उनको आज्ञा दिया कि जाओ मेरे बेटे के लिए जो है ना ज्योतियाँ लेके आओ, कपड़े लेके आओ, अंगूठी पहनाओ, और जो है ना जितने भी जो है ना अच्छे अच्छे वस्त्र है उसको पहनाओ। और जो है ना आगे कहता है कि जो है ना मेरा बेटा मर चुका था, लेकिन अब जो है जिंदा वापस लौटा है, अब जिंदा है। अभी हम मरे हुए हैं, जब तक हम यीशु मसीह को नहीं जानते हम मरे हुए हैं। हमारा आत्मा जो है मरा हुआ है, और शैतान जो है ना हमारी आत्मा के ऊपर जो है ना कब्जा किया हुआ है। हम समझ नहीं पा रहे हैं कि गलत क्या है सही क्या है। बाइबल में लिखा हुआ है कि जो है ना बहुत सारे लोग जो है जानते हुए नहीं जानते और देखते हुए नहीं देखते हैं। हम देख रहे हैं कि जो है ये काम गलत होगा, ये कार्य जो गलत है, लेकिन फिर भी हम उसको करते हैं। हमें पता है, हम जानते हैं कि जो है ना ये जो है एक जो है ना हम कार्य जो है ना गलत है, फिर भी हम करते हैं। हम देखते हैं कि जो है ये जो है काम जो है गलत है, फिर भी जो है हम अंधे हैं। हम गलत रास्ते पर जो जाने के लिए हर एक समय यहाँ तत्पर रहते हैं। लेकिन जब हम परमेश्वर के पास आते हैं, जैसे जो है ये लड़का अपने पिताजी के पास लौट करके आया और उसके लिए भोज किया गया, उसके लिए दावत दिया गया, और उसके लिए जो है ना वो खुशियाँ मनाई गई। बाइबल में भी ऐसे ही लिखा गया है। जब हम पढ़ते हैं यहाँ पे हम देखेंगे जो है इसी में लूका रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय 10 पद में लिखा हुआ है, मैं तुमसे कहता हूँ कि इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में परमेश्वर के स्वर्गदूत के सामने आनंदित होता है। आप सोचिए, जब हम परमेश्वर के सामने एक भी लोग को जो है ना परमेश्वर के लिए, एक भी यीशु मसीह के लिए एक भी आत्मा को जब हम बचाते हैं, तो स्वर्गदूत जो है वो जो है ना स्वर्ग में जो है ना जितना जो है स्वर्ग में जो है खुशी मनाया जाता है। एक पापी का जीवन को भी हम बदल देते हैं और उसको चेंज करके परमेश्वर के पास, यीशु मसीह के पास लाते हैं, तो स्वर्ग में जो है बहुत ही खुशी मनाया जाता है। क्या हम ये नहीं कर सकते हैं? परमेश्वर हमसे एक दिन हिसाब लेगा कि जो है ना तुमको जो है ना इस दुनिया में मैंने भेजा, तुम मेरे लिए क्या किए।
उस समय हम नहीं कह सकते कि जो है ना परमेश्वर जो है ना हम जो है पढ़ाई लिखाई में और जो है ना खाना पीना में घूमने में ऐश मौज करने में मैंने जो है ना अपना जीवन बिता दिया, वो हम कुछ भी बहाना नहीं कर सकते हैं। परमेश्वर जो है हमसे एक दिन लेखा लेगा। परमेश्वर जो है ना एक उद्देश्य है हमें भेजने का। परमेश्वर का उद्देश्य है कि जो है ना हम इस संसार में रहे और परमेश्वर के प्रचार को करें, लोगों को परमेश्वर के पास लाएं। हम यहाँ पर जैसे हमने पढ़ा कि हम एक पापी का आत्मा को बचाते हैं तो स्वर्ग में जो है स्वर्गदूत जो है वो खुशी मनाते हैं, आनंद मनाते हैं। सोचिए, हम जितने भी क्रिश्चियन हैं यदि हम आ भी गए, उसमें से एक यदि पापी है और उसका जीवन यदि परिवर्तन हो गया, वो विश्वास के लिए उद्धार को प्राप्त कर लिया, जितने भी हजारों मसीह लोग हैं उसके जितना खुशी मनाया नहीं जाएगा उतना एक पापी के लिए जो है ना खुशी मनाया जाएगा। आप घर में रहते हैं, आसपास में जितने सारे लोग हैं, जितने सारा जो है ना लोग रहते हैं, जितना सारा घर है आपके मोहल्ले में जितने लोग रहते हैं, यदि उसमें से एक भी पापी यदि मर गया, परमेश्वर जो है ना किसी और से नहीं पूछेगा, ये आपसे पूछेगा कि आपने उनको बताया कि नहीं मेरे बारे में। परमेश्वर हमसे लेखा लेगा। मेरे घर के बगल में यदि कोई है, यदि वो मर गया बिना यीशु मसीह के वचन सुने हुए, तो परमेश्वर वो कोई पास्टर प्रचारक से या किसी और से लेखा नहीं लेगा। परमेश्वर हमसे लेखा लेगा कि तुमने इसको क्यों नहीं बताया। ये बिना बताए बिना सुने हुए जो है ना, मेरा बिना वचन सुने हुए ये आदमी मर गया और तुमने क्यों नहीं बताया, इसका लेखा हमसे लिया जाएगा। भाई और बहनों, अभी आपका मौका है कि जितने भी आपके आसपास में जितने भी लोग हैं, जितने भी रहते हैं आपके मोहल्ला में, जितने भी लोग रहते हैं, सभी को यीशु मसीह का संदेश सुनाएं और आपके जीवन में जो परमेश्वर ने कार्य किया, आपके जीवन को जो चेंज किया, बदल दिया, वो लोगों को सुनाए और यीशु मसीह के बारे में बताए, उसको भी जो है ना यीशु मसीह के पास लाए, उसके आत्मा को जीतने का कोशिश करे। परमेश्वर आपको आशीषित करेंगे और परमेश्वर जो है ना आपको आशीष देंगे। बहुत सारे ऐसे लोग हम देखते हैं और बाइबल में भी लिखा हुआ है कि अंत के दिनों में जो है ना ऐसे ऐसे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और लोगों को कहेंगे कि यहाँ है यीशु मसीह, वहाँ है, ये है तो फलाना है तो ठिकाना है। बहुत सारे लोग को कहेंगे और लोग क्या करेंगे, उसके पीछे जो है भागते रहेंगे। बहुत सारे ऐसे लोगों को मैंने देखा है कि जो है ना वो जो है ना लोगों के पीछे भागते रहते हैं। बहुत सारे लोगों के पीछे भागते रहते हैं, वहाँ चंगाई हो रहा है तो यहाँ पर ये हो रहा है तो वहाँ पर ये हो रहा है, तुरंत वहाँ भागते जाते हैं। लेकिन उसको वचन पढ़ना बहुत ज़रूरी है। वचन में लिखा हुआ है कि अंत के दिनों में जो है ना ऐसे ऐसे जो है भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे। शायद मत्ती रुचित समाचार में लिखा हुआ है जो है लोगों को भड़काएंगे और लोग जो है ना उसके पीछे जो है भागते रहेंगे और लोग जो है उसके पीछे जाएंगे, उसके पीछे जाएंगे और अपना जीवन को बर्बाद कर देंगे। आपको पता है, जैसे मैंने कहा था शुरू में कि जो है ना स्वर्ग और नरक जाने के लिए जो है बहुत सारे लोग कहते हैं कि जो है ना स्वर्ग नहीं है या नरक नहीं है, लेकिन आज हम बताएंगे जो है स्वर्ग भी है और नरक भी है। जब हम प्रकाशित वाक्य में पढ़ते हैं, हम ज़्यादा पढ़ेंगे नहीं, प्रकाशित वाक्य में लिखा हुआ है कि जो है अंत के दिनों में जो है जितने भी जो है ना पापी लोग हैं, जितने भी शैतान की बातों पर चले जा रहे हैं, वो अंत के दिन में जो है ना उस नरक के कुंड में उनको डाला जाएगा। और जो यीशु मसीह पर विश्वास किए हुए, उसका उद्धार को चख लिया है, बैप्टिज्म लिया है, वो एक दिन जो है यीशु मसीह के साथ जो है स्वर्ग में रहेंगे। यीशु मसीह के साथ स्वर्ग में रहेंगे। आप सोच सकते हैं कि स्वर्ग में कितना आनंद होगा। स्वर्ग जाना, बहुत सारे लोग सोचता है कि स्वर्ग जाना जो है बहुत ही आसान है। आप नरक जाने के लिए आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, लेकिन स्वर्ग जाने के लिए जो है ना बहुत ही दुख तकलीफ, बहुत ही मुसीबत आपको झेलना पड़ेगा भैया बहन। स्वर्ग जाने के लिए इतना सारा दुख तकलीफ, नरक जाने के लिए कुछ दुख तकलीफ नहीं। बाइबल में लिखा हुआ है कि जो है स्वर्ग और नरक जाने का रास्ता जो है ना बताया गया है कि जो है स्वर्ग जाने के लिए जो है ना बहुत ही कठिनाई से गुजरना पड़ता है और उसका रास्ता जो है बहुत ही सकड़ा है। स्वर्ग
नर्क जाने के लिए जो है ना रास्ता जो है ना उसका रास्ता बहुत ही चौड़ा है। अब बहुत सारा लोग जो है ना उस रास्ता को जो है ना चुन लिया है। और अभी आजकल लोगों को देखिए, छोटा मोटा गली रहेगा तो उसमें जो है ना अपना साइकिल या बाइक जो है ना उसको जो है ना घुसाना नहीं चाहेगा। वो सोचेगा कि जो है ना आगे जाएंगे तो मेरा जो है ना बाधा होगा, नहीं जाएगा उस रास्ता से। लेकिन जब देखेगा कि बड़ा सा रोड है तो उसमें जो है ना वो आगे बढ़ता जाएगा, आगे बढ़ता जाएगा, आगे बढ़ता जाएगा। वो सोच रहा है कि जो है ना हम आगे बढ़ रहे, आगे बढ़ रहे, मेरे साथ कुछ नहीं होगा। लेकिन उसको नहीं पता है कि जो है ना आगे उसके साथ क्या होने वाला। स्वर्ग भी नर्क भी जो है जाने के लिए जो है लोग जो है ना जो है तरह तरह का जो है ना बहुत सारा आजकल हम लोग को देख रहे हैं कि शैतान की कार्य को करते जा रहे हैं। अब बहुत सारे लोग जो है नरक में जा चुके हैं। एक किताब मैंने पढ़ रहा था नरक की वास्तविकता के बारे में। वो किताब जब हम पढ़े तो हमारे जीवन में जो है ना बहुत ही चेंज आया, और हमें भी जो है ना इच्छुक हुआ कि यह नरक के बारे में कुछ बताए। सच में परमेश्वर नरक जो है बहुत ही भयंकर है, बहुत ही भयंकर है। और इसमें लोग जो है दिन प्रतिदिन जो है ना आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। हमारा एक गलती, हमारा छोटा से छोटा भी गलती हमें स्वर्ग जाने से रोक देता है भाई और बहनों। यदि हम झूठ भी बोले और किसी को धोखा भी दिए, परमेश्वर को धोखा भी दिए, लोगों को धोखा भी दिए। बहुत सारे लोग सोचता है कि जो है ना हम छोटा सा झूठ ही ना बोले हैं, क्या और झूठ बोले हैं, कोई बड़ा तो काम नहीं किया। लेकिन भाइयों, ये छोटा सा झूठ भी आपको जो है स्वर्ग जाने से जो है ना रोक सकता है। छोटा सा झूठ आपको स्वर्ग जाने से रोक सकता है। छोटा सा गलत काम जो है ना आपको स्वर्ग जाने से रोक सकता है। छोटा सा झूठ बोलने पे जो है ना आपको स्वर्ग जाने से रोक सकता है। तो सोचिए, स्वर्ग जाना इतना आसान नहीं है। नरक तो आप तुरंत जा सकते हैं। झूठ बोलिए, शैतान का कार्य कीजिए, अब नरक पहुंच जाइएगा। लेकिन स्वर्ग जाने के लिए जो है बहुत ही मुश्किल का सामना करना पड़ता है। जैसे बाइबल में उदाहरण के रूप में दिया गया है, एक सुई जो है, सुई से जो है ऊँट पार हो जाएगा, लेकिन आज जो है ना स्वर्ग जाने के लिए लोग जो है नहीं जा पाएंगे। सोचिए, उस छोटा सा जो है ना छेद, जो है सुई का छेद जो है छोटा सा जो है, उसमें से जो है ना ऊँट पार हो जाएगा, लेकिन हम स्वर्ग जो है ना नहीं जा सकते हैं। सोचिए इसका मतलब क्या होगा। हम छोटा सा भी गलती यदि करते हैं तो हम स्वर्ग नहीं जा सकते। आइए हम कुछ वचन को देखेंगे। प्रकाशित वाक्य उसका 20 अध्याय, इसमें कुछ नरक के बारे में दिया गया है, ये अंत के दिनों में है। यह है प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय, उसका हम पढ़ेंगे 12 से। फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुए को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा, और पुस्तकें खुले गई, और फिर एक और पुस्तक खुले गई, अर्थात जीवन की पुस्तक। और जैसा उस पुस्तक में लिखा हुआ था वैसे ही उसके कामों के अनुसार मरे हुए का न्याय किया गया। जब हम मर के चले जाते हैं तो हमारा न्याय होता है, हमसे हिसाब लिया जाता है। परमेश्वर हमसे हिसाब लेते हैं कि तुमने क्या किया। हम उस समय झूठ नहीं बोल सकते। परमेश्वर जो है हमें तो आपके लिए जो है ना लोगों को चंगाई किया, भविष्यवाणी की, तो ये की तो वो की, हम बोल देंगे, लेकिन इससे हमें जो है स्वर्ग जाने का जो है रास्ता साफ नहीं होता। बाइबल में लिखा हुआ कि जो है वो जीवन का पुस्तक खुला जाएगा, उसमें यदि आपका नाम, मेरा नाम या किसी और का भी नाम नहीं रहा तो कोई भी जो है ना आपको नर्क जाने से जो है ना रोक नहीं सकता। तो भाइयों और बहनों, हमारा नाम जो है उस जीवन की पुस्तक में होना चाहिए, जो परमेश्वर जो है हमारे पाप के कारण
जो है परमेश्वर जो है ना यीशु मसीह को इस दुनिया पर भेजा, और जो है ना हमारे पापा के कारण जो है ना उसको जो है ना मारना पड़ा, हमारे पापा के कारण जो है ना उसको लहू बहाना पड़ा, और हमें यीशु मसीह ने खरीद लिया और हमारे जीवन को बदल दिया। तो क्या हम उसके लिए जो है ना, मैं यीशु मसीह के लिए हम कुछ नहीं कर सकते हैं? हमारे यदि जीवन की पुस्तक में नाम लिखा होना चाहिए भाई और बहनों, तो हमें आज से निर्णय लेना है कि हमें कुछ गलत काम नहीं करना है और परमेश्वर के कार्य को करते जाना है। जब हम परमेश्वर के पास आएंगे, उसकी बातों के अनुसार, उसके वचन के अनुसार चलेंगे, तो परमेश्वर हमें आशीष देगा, आशीष करेगा। नहीं तो हमारे साथ क्या होगा जब हम आगे बढ़ेंगे, इसके बारे में दिया गया है 14 में, जैसे हम पढ़ते हैं प्रकाश वाक्य उसका 20 अध्याय 14 में पढ़ते हैं, मृत्यु और अधोलोक आग की झील में डाले गए। मृत्यु और अधोलोक आग की झील में डाले गए। आग की झील में, आग की झील क्या है? नरक है, जिसमें मृत्यु और अधोलोक को डाल दिया गया। ये आग की झील दूसरी मृत्यु है। आप सोचिए, ये आग की झील दूसरी मृत्यु है। हम तो एक बार शारीरिक रूप से मर जाएंगे, लेकिन हमारा और एक मरना तय है। यदि हम मरना नहीं चाहते भाई और बहनों, तो हमें यीशु मसीह को आज ही जो है उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करें और आज ही बपटिज्म लें, तभी हम बच सकते हैं। ये दूसरी मृत्यु है। और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला, वो आग की झील में डाला गया। जिस किसी का नाम उस जीवन की पुस्तक में नाम लिखा हुआ नहीं मिला, उसको आग की झील में डाला गया, जो दूसरा मृत्यु है। क्या आप नहीं चाहते कि आपका नाम जीवन की पुस्तक में हो? बहुत सारे लोग तो चाहते हैं कि जो ना मेरा गिनीज वर्ल्ड जो है ना रिकॉर्ड में जो मेरा नाम दर्ज हो। हाल फिलहाल में हम लोगों ने देखा कि जो है ना प्रधानमंत्री का जो है ना सूट को नीलाम किया गया, और जो है ना कितना करोड़ रुपए में उसको खरीदा गया, और उसको गिनीज बुक और रिकॉर्ड में जो है उसका नाम दर्ज हो गया। उसका नाम दर्ज हो गया, क्या वो जा सकते हैं गिनीज वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड? कितना बड़ा नाम, और इसमें सभी लोग चाहते हैं कि मेरा नाम दर्ज हो जाए, सभी लोग चाहते हैं। लेकिन क्या उसमें नाम दर्ज होने पर जो है ना स्वर्ग जा सकता है? कभी नहीं भाई और बहनों। ये संसारिक काम है, ये शैतान के काम है। लोग खुशी मनाएंगे, लोग जो है ना इसके लिए पार्टी करेंगे और जो है ना आनंद मनाएंगे, लेकिन कभी भी जो है ना स्वर्ग नहीं जा सकते हैं। जब तक हमारा नाम यीशु मसीह के जीवन की पुस्तक में नहीं रहेगा, हम स्वर्ग नहीं जा सकते हैं। तो आज से हमें निर्णय लेना है भाई और बहनों कि हम स्वर्ग जाए या नरक जाए। जैसे बुढ़ा पुत्र ने जो है ना अपने बाप को धोखा दिया, और लास्ट में क्या हुआ, उसके जीवन में परमेश्वर ने कार्य किया, यीशु मसीह ने कार्य किया, उसका जीवन चेंज हो गया, बदल गया, और अंत में जो है ना उसके पिताजी के पास आए, क्षमा मांगे, और उसके पिताजी जो है उसको गले लगाए और उसको वस्त्र पहनाए, तरह तरह का जो है उसके लिए पार्टी फंक्शन किया गया। क्या आप नहीं चाहते हैं कि आपका जीवन भी बदल जाए, परमेश्वर भी आपको गले लगाए, और जो है परमेश्वर जो है ना आपके लिए खुशी मनाए? क्या आप नहीं चाहते हैं? क्या आप नहीं चाहते कि मेरा जीवन जो है बदल जाए और उस जो है जीवन की पुस्तक में मेरा नाम लिखा हुआ रहे? क्या आप नहीं चाहते हैं? इतना बड़ा वरदान, इतना बड़ा आशीष परमेश्वर जो है हमें दिया है, क्या हम ये लेना नहीं चाहते हैं? तैयार हो जाइए भाई और बहनों, आज निर्णय लीजिए कि आप जो है ना यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करेंगे और उसके अनुसार चलेंगे, जैसे परमेश्वर ने कहा, यीशु मसीह ने जैसे कहा उसके अनुसार आप जाएं, तभी आपका जीवन परिवर्तन हो सकता है। धन्यवाद थे इस वचन के लिए परमेश्वर ने हमें दिया, और हम धन्यवाद थे आप सभी लोग के लिए जब इस वीडियो को देखेंगे और इसको सुनेंगे। हम नहीं जानते कितने लोग सुनेंगे, लेकिन हम चाहेंगे कि जो है ना सभी लोग सुने, और इस वचन को जो मैंने दिया मेरे ओर से नहीं, परमेश्वर की ओर से है, इसे सुने और आपके जीवन जो है ना बदल जाए। यही परमेश्वर से मेरा प्रार्थना है। हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं, परमेश्वर ने जो है हमें इस्तेमाल किया। मेरे खास करके परमेश्वर का धन्यवाद है कि मेरे जीवन को चेंज किया और हमें पवित्र आत्मा के सामर्थ से जो है भर दिया,
आगे भी परमेश्वर जो है ना पैदा आत्मा के सामर्थ्य और भी भर दे और परमेश्वर का कार्य को करने पाए। हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, परमेश्वर इस्तेमाल किया और हमें आशीष किया। और अंतिम में हम कहना चाहेंगे भैया और बहनों कि जो है जीवन में पहली बार जो है ना 40 मिनट तक मैंने लगातार जो है ना परमेश्वर के वचन को जो है ना बांटा है। और जो है ना मैं वीडियो रिकॉर्डिंग करके जो है ना आप लोग को जो है ना ये सेंड करूँगा, ठीक है। और आप लोग सुने, हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि 40 मिनट तक जो है लगातार परमेश्वर ने हमें इस्तेमाल किया। कभी भी जो है मैं 40 मिनट तक प्रचार नहीं किया। जीवन में पहली बार जो है परमेश्वर ने जो हमें 40 मिनट तक प्रचार करने का मौका दिया, आशीषित किया। और जो भी गलती यदि भूल चूक हुई है परमेश्वर से हम क्षमा चाहते हैं, परमेश्वर हमें माफ़ कर दें। और आप लोगों से भी क्षमा चाहते हैं जिनसे भी मेरा गलती हुई है, जितने भी मेरा फेसबुक फ्रेंड है और जितने भी व्हाट्सएप फ्रेंड है, जिनसे भी मेरे द्वारा ठेस पहुंचा हो, मेरे द्वारा कुछ भी गलत बात मैंने उनको कहा हो, आप सभी से मैं माफ़ी चाहता हूं। और परमेश्वर से भी माफ़ी चाहता हूं कि परमेश्वर भी हमें माफ़ कर दे और आप लोग भी हमें माफ़ कर दें। भाई और बहनों, मेरा जीवन परिवर्तन हो गया है। हम भी चाहेंगे कि आपका जीवन में परिवर्तन हो जाए। यदि आप उद्धार पाना चाहते हैं तो आप यीशु मसीह के पास आए। कोई ऐसा नहीं जो आपको उद्धार दे सकता है, सिर्फ एक मात्र है कि यीशु मसीह आपको उद्धार दे सकता है। अंतिम में एक बात कह के जो है मैं ख़त्म करना चाहता हूँ। बहुत सारे ऐसे लोग जो है हिंदू लोग हैं, बहुत सारे देवी देवता को प्रचार करते हैं। और आपको पता है कि जो है ना जितने भी हिंदू लोग हैं जो है ना उसका कितना देवी देवता है नहीं पता होगा उसको। लेकिन भाई और बहनों, उसका 36 करोड़ दिव्य देवता है। क्या 36 करोड़ दिव्य देवता हो सकता है? क्या 36 करोड़ परमेश्वर हो सकता है? 36 करोड़ भगवान हो सकता है? ये आप सोचिए, कभी नहीं। भगवान एक ही होता है और एक ही होगा जो इस ब्रह्मांड को बनाया, इस संसार को बनाया। और जो हमने पाया आप भी पा सकते हो। और जब आप यीशु मसीह के पास आओगे तो आपको पता चल जाएगा कि यीशु मसीह क्या चीज़ है। सभी को जय मसीह की। आइए अंतिम में हम लोग प्रार्थना करेंगे और आज के वचन को समाप्त करेंगे। हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं फिर एक बार कि परमेश्वर ने हमें इस्तेमाल किया। आइए अपने आँखों को बंद करें और आज परमेश्वर के सामर्थ को प्राप्त करने पाए। हालेलुया। परमेश्वर धन्यवाद देते परमेश्वर सुंदर समय के लिए परमेश्वर आपने हमारे जीवन में दिया। परमेश्वर हम धन्यवाद देते परमेश्वर कि आप महान है परमेश्वर। और परमेश्वर लगातार परमेश्वर मुझे 40 मिनट तक परमेश्वर वचन देने में परमेश्वर आपने सहायता मदद किया। परमेश्वर हम आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। जो भी गलती भूल चूक हुई है परमेश्वर आप हमें क्षमा कर दे परमेश्वर। खास करके परमेश्वर इस वीडियो के लिए परमेश्वर जब हम यूट्यूब में फेसबुक में जब इसको अपलोड करेंगे परमेश्वर, इस वचन को सुन करके परमेश्वर बहुत सारे लोग का जो है जीवन परिवर्तन होने पाए परमेश्वर। बहुत सारे लोग का आत्मा बचाया जा सके परमेश्वर। आपसे विनती प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। और परमेश्वर इस वीडियो के द्वारा परमेश्वर आपके नाम के महिमा होने पाए परमेश्वर। आप जैसा चाहते हैं परमेश्वर ऐसा इस्तेमाल कर परमेश्वर। हम धन्यवाद देते परमेश्वर कि आपने पवित्र आत्मा के सामने से मुझे भरा परमेश्वर। और परमेश्वर इस वचन को देने में परमेश्वर आपने सहायता मदद किया। हम धन्यवाद देते हैं। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर जितने भी इस वीडियो को देखेंगे उन सभी के जीवन को परमेश्वर आप चेंज कर, उनके घर परिवार में जितने भी लोग हैं परमेश्वर सबको आशीषित कर परमेश्वर। सभी लोगों के जीवन को परमेश्वर आप बदल दे परमेश्वर। उनके द्वारा परमेश्वर आपके नाम की महिमा होने पाए। आपने विनती प्रार्थना सुना इसलिए आपको धन्यवाद देते हैं। यीशु मसीह के नाम से मत सुने ग्रहण कर। आमीन। बाय फ्रेंड।